खुदारा मर्ज को आसान न लिया जाए। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात से आवाम को खबरदार और ताउन की अपील कर दी। लॉकडाउन भी फिर से सख्त करने का मुतालबा कर दिया गया है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस लंबे अरसे तक रहेगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान नकवी, PhD माइक्रोबायोलॉजी हैं। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने का। अब इस वक्त WHO ने भी खबरदार कर दिया है और डॉक्टर्स ने गुज़िश्ता रोज भी ये मुतालबा किया है। क्या समझते हैं जो कहा जा रहा है कि मर्ज को आसान न लिया जाए, क्या मजीद खदशात हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स इंटरनेशनली ग्लोबली उसकी निस्बत है और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोग इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हो रहे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है, रिपोर्ट में भी आई हुई है, उस सेफ प्रैक्टिसेस में सबसे पहली चीज जो है उसमें अगर हम काउंट करें तो वो सोशल डिस्टेंसिंग है। फिर सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो हैंड वॉशिंग है, 20 मिनट तक हैंड वॉश करना सोप्स के साथ। इसी तरह हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करना, स्प्रेस का यूज करना और ऐसी चीज जो कि इस वायरस को किल कर सकती है, जिस तरह डिटर्जेंट्स और ब्लीचेस वगैरह। तो अगर हम ऐसी सेफ प्रैक्टिसेस को अपनी जिंदगी में शामिल रखें तो हम काफी हद तक इनसे बच सकते हैं। और ये हमें प्रैक्टिस अब अगले 4-6 महीने तक कॉन्टिन्यूस रखनी है ताकि हम इनसे बच सकें, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ प्रैक्टिसेस। और फिर साथ साथ अगर मैं बताता चलूं तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम करें, जिस तरह नींद पूरी करें और हेल्दी फूड लें और इसके साथ साथ लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखें और लोगों को कॉल्स पे पॉजिटिव अप्रोच दें, पॉजिटिव तरगीब दें कि यस वी कैन फाइट अगेंस्ट दैट। और इससे भी काफी अच्छा असर पड़ता है। एक दूसरे को अगर हम अच्छा मैसेज दें तो उससे भी अच्छे एंजाइम्स ट्रिगर होते हैं और इसके खिलाफ हम सब ने यूनिटी के साथ लड़ना है ताकि हम इससे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल अराउंड द वर्ल्ड अच्छे तरीके से हम इसके खिलाफ लड़ सकें, कोविड-19 के खिलाफ। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अवैस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ये सवाल किया था। आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि बजाते खुद इस वायरस के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज आलमी सतह पे भी गर्दिश कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वायरस की हकीकत के हवाले से, इसकी जो टेक्निकल इसकी जो कंस्ट्रक्शन है एक, और फिर क्या टेम्परेचर इस पर असरअंदाज होगा नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी जी, सबसे पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट्स एन इन्वॉल्व्ड वायरस। इसके सबसे आउटर मोस्ट इसकी लिपिड होती है और उसके अंदर इसका प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर इसके सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो हम इसका कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। तो एक विरियन पार्टिकल ही हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर वो किसी लेवल पे भी ये टूट जाएगा तो हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकेगा। तो विरियन पार्टिकल को तोड़ना बहुत ही आसान काम है। थोड़ा सा हाई टेम्परेचर 30 से 45 की रेंज में हमारे घर में जो लिपिड फैट्स या हमारे घर में जो घी इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वो टूट जाता है। इसी तरह हाई टेम्परेचर इसके लिए खतरनाक है। हाई टेम्परेचर इस लिपिड के स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है, जिसकी वजह से विरियन पार्टिकल अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रख सकता और वो फिर खत्म हो जाएगा। और इसी तरह अब हमने देखना यह है कि वो खत्म कहाँ से होगा। वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में से नॉन लिविंग सर्फेसेस पे खत्म होगा। ह्यूमन के अंदर अगर उसने अपना RNA इंजेक्ट कर दिया, एक इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो रिपोर्टेड है कि ह्यूमंस के लंग्स के अल्वेलाई सेल्स हैं टाइप 2 के, उसके ऊपर ACE2 के जो रिसेप्टर्स हैं वहां पे इसकी अटैचमेंट साइट्स हैं, उसके थ्रू ये अपना RNA अल्वेलाई के अंदर इंजेक्ट करता है। अगर इसने वो RNA ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, अल्वेलाई सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो हाई टेम्परेचर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमने उधर RNA को इंजेक्ट करने से पहले इसको रोकना है, पकड़ना है, किसी भी सूरत में इसको रोकना है। इसमें स्टीम भी बहुत कारगर साबित हो रही है। डॉक्टर साहब ये वाजे कर दिएगा डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात की है। अगर ये इंजेक्ट हो जाता है, RNA इंजेक्ट हो जाता है इंसानी जिस्म के साथ, तो उसके बाद टेम्परेचर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या उसके इंजेक्ट होने से पहले अगर ये कहीं फजा में मौजूद है, किसी सतह पर मौजूद है, तो क्या टेम्परेचर से फर्क पड़ सकता है? जी, टेम्परेचर डेफिनेटली सरफेसेस के ऊपर और एनवायरनमेंट के अंदर हाई टेम्परेचर जो है इसके ऊपर डेफिनेटली रोल प्ले करेगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जब वो RNA इंजेक्ट कर लेगा फिर टेम्परेचर इसके ऊपर कोई रोल नहीं पेश कर सकता। डॉक्टर ज़ीशान नकवी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये खबर सामने आई है कि ज़ाहिर है इससे पहले तो ये था कि ये चमगादड़ों से इंसानों में ये थ्योरीज मौजूद हैं, मुंतकिल हुआ है जानवरों से इंसानों में, मगर अब ये खबर सामने आई कि बिल्लियों में भी हुआ है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि आया इंसानों से हुआ या जानवरों के अंदर ये मौजूद था। इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा
क्या ये जानवरों से इंसानों और फिर इंसानों से जानवरों में मुंतकिल हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। असल में हमें पहले देखना होगा कि इस वायरस का नेचर क्या है। इस वायरस की नेचर जो है बड़ी ही ज्यादा डिफरेंट किस्म की है। ये बहुत तेजी से फैल रहा है। ये डेफिनेटली पहले शुरू में हमें पता लगा कि जूनोटिक यानी एनिमल से ह्यूमंस में आया। फिर शुरू में कुछ आज से 3 हफ्ते पहले यूनाइटेड स्टेट्स में ये बात आई कि ये किसी लॉइन को भी, एक शेर को भी ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। उसमें भी ह्यूमन के थ्रू ये किसी शेर को इसने कॉज किया और अब ये रिपोर्ट आ रही है कि बिल्लियों में हो गया। तो ये इट्स नॉट अ सस्पेक्टेड थिंग, ये इट इज पॉसिबल बिकॉज ये वायरस बहुत तेजी से अपनी जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है। इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ये म्यूटेशन कर रहा है और म्यूटेशन जो है इसको हर जगह पे, चूंकि एक इसमें आप एक कॉन्सेप्ट जरा जहन में रखने की कोशिश करें, सर्वाइवल ऑफ द पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हर ऑर्गेनिज्म की एक इननेट कैपेबिलिटी है, उसके अंदर एक अंदरूनी खसूसियत है कि उसने जिंदा रहना है और उसने जिंदा रहने की कोशिश करनी है। वायरस जो है विदाउट होस्ट जिंदा नहीं रह सकता। उसने वायरस आर वेरी होस्ट स्पेसिफिक, तो वायरस होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो इसने अपने आप को किसी न किसी होस्ट के अंदर जिंदा रखना है और किसी न किसी सूरत में जिंदा रखना है। तो ये जिंदा रहने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ह्यूमंस से वो एनिमल्स में, पहले एनिमल से ह्यूमंस में आया, फिर ह्यूमन से एनिमल्स में जा रहा है। तो ये सस्पेक्टेड है और ये इट्स ओके, मतलब ये अब आगे चलता रहेगा। हमें सेफ प्रैक्टिसेस और अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करके ही हम इसके खिलाफ बच सकते हैं। और इसका अभी तक फिलहाल कोई रेमेडी नहीं आया। वैक्सीनेशंस भी हैं, लेकिन वैक्सीनेशंस बहुत बड़े लेवल पे कामयाब हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो हमें बहुत सारी वैक्सीनेशंस को कंटिन्यूसली जारी रखना होगा, उसकी डेवलपमेंट के फेजेस को जारी रखना होगा, ताकि हर नए टाइप के खिलाफ हम लोग एक नई वैक्सीन डेवलप कर सकें। तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी डेवलपमेंट मांग रहा है साथ साथ, और उसको हमें बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। ये एनिमल्स में ह्यूमन से जाना बहुत ज्यादा सस्पेक्टेड है, जिस तरह ये एनिमल से ह्यूमन में आया। ये बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जी बिल्कुल मुमकिन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।